हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च पोर्टल क्रिड लोकल कमेटी पर वीएलई फैमिली इनकम सर्वे को वेरीफाई कैसे करेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक व शेयर जरूर करें ताकि हरियाणा से जुड़ी हर एक सर्विस की जानकारी आपको मिलती रहे। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। यह पोर्टल हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका कार्यभार बीडीपीओ को सौंपा गया है। वीएलई मैपिंग का कार्य भी उन्हीं के द्वारा किया जाना है। सबसे पहले आपने cridlc.edisa.gov.in पोर्टल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने कमेटी लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कमेटी लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बीडीपी ऑफिस से अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और इस काम को कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है और आपने उसको यहाँ पे डाल देना है और ओटीपी को वेरीफाई कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का सिनेरियो ओपन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे हेडर में 3 मेन्यूज हैं, होम, इनकम एसेट, एंट्री व लॉग आउट। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम आ जाएगा। जिस भी ब्लॉक व टाउन से आप हैं तो आपका वो ब्लॉक नेम आ जाएगा और वार्ड विलेज नेम यहाँ पे आ जाएगा और आगे आ जाएगा एलसी कोड। मैपिंग टाइप में यहाँ पे एलसी मैप्ड, एलसी अनमैप्ड। आपने इस पे अभी कुछ नहीं करना है, आपने इनकम एसेट एंट्री के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इनकम एसेट एंट्री के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एलसी कोड में जो आपको बूथ मैप कराया गया है वो आ जाता है। आपने बूथ का नंबर सिलेक्ट करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इस बूथ में जितनी भी फैमिली हैं जिनका इनकम वेरिफिकेशन होना है तो उनका अकाउंट यहाँ पे आ जाता है। तो अभी इस बूथ में केवल 2 फैमिली हैं जिनका इनकम वेरिफिकेशन होना है। तो ये 2 की डिटेल यहाँ पे आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाई देती है। अब आपने क्या करना है, जैसे हम पहले वाला सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे वालिका, यहाँ पे तो हम इसकी एंटर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप एंटर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे फैमिली की इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है और यहाँ पे जैसे कि मेंबर की आईडी, नेम, रिलेशंस विद हेड, एज और जेंडर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपने एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मेंबर ये सिलेक्ट करना आपने। यहाँ पे आपने फिजिकली जाके वहाँ पे मेंबर से उनकी इनकम के बारे में पता करना है और यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे हमने पता किया था तो इनकी जो इनकम इन्होंने बताया कि मेरी जो इनकम है वो 25 से 50 हज़ार के बीच में है। और अब हमने जो हेड ऑफ द फैमिली है उससे बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी जो इनकम है वो 25,000 रुपये है। तो हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद एसेट इन्फॉर्मेशन, हाउस टाइप आपने पूछना है उनसे। जिस भी सिटीजन के पास आप जाते हैं, आपका घर अपना है या आप रेंट पे रह रहे हैं। अगर वो अपना बताता है तो आपने यहाँ पे ऑन कर देना है, अगर वो रेंट पे बताता है तो आपने रेंटेड कर देना है। अब इनका जो घर है अपना है तो हम इसको ऑन कर देते हैं। उसके बाद व्हीकल डिटेल यहाँ पे पूछी जाती है। तो आपने सिटीजन से पूछना आपके पास नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं। अगर वो बोलता है कि उसके पास एक व्हीकल है तो आप यहाँ पे 1 डाल देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे 1 डालेंगे तो यहाँ पे टाइप ऑफ व्हीकल आ जाएगा। तो आपने सिलेक्ट करना यहाँ पे उसके पास 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है या फिर 4 व्हीलर है। अगर ट्रैक्टर है तो आप ट्रैक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है आपने वो ऐड कर देना है। अब इनके पास व्हीकल नहीं है तो यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। उसके बाद हम एनिमल डिटेल्स पे आते हैं। तो नंबर ऑफ कैटल्स कितने हैं उनके पास। तो यहाँ पे जो पशु उन्होंने घर में पाल रखे हैं तो उसका ब्यौरा दिया जाता है। तो आपने उनसे पूछ के वो यहाँ पे डाल देना है। अब जैसे इनके पास 2 पशु हैं तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिए। नंबर ऑफ बफेलोज कितनी है, 1 मैंने डाल दी। नंबर ऑफ यूजफुल एनिमल्स यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया। और यहाँ पे नंबर ऑफ यूजफुल एनिमल्स बफेलो मतलब दूध देने वाली भैंसें कितनी है
तो आपने वो डालना। अब जैसे इनके पास एक ही भैंस थी तो मैं यहाँ पे एक डाल दूंगा। अगर अब इनके पास एक से ज़्यादा होती तो आप यहाँ पे एक से ज़्यादा डाल दें। उसके बाद आपने एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली हो जाता है, आप ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। और जो फैमिली यहाँ पे थी, फ्रेश के अंदर थी, वो फैमिली यहाँ से वेरीफाई हो गई है। हो सकता है वो यहाँ पे चली जाती है एग्जिस्टिंग के अंदर। अब ये वाली का हमने अभी जो वेरीफाई किया था तो वो फ्रेश से निकल करके एग्जिस्टिंग में चली गई है। तो ये आप यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। बाई चांस क्या होता है कि कई बार जैसे हम वेरिफिकेशंस करते हैं तो उसने गलत बता दिया, तो अगर आप बाद में उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोकल कमेटी पोर्टल के ऊपर काम करेंगे। यही सेम प्रोसेस आशा वर्कर ने और जो आंगनबाड़ी वर्कर है उन्होंने करना है। उनके बेस पे जो वॉलंटियर होता है, जो सर्वे वीएलई ने किया है, आशा वर्कर ने किया है या फिर आंगनबाड़ी वर्कर ने किया है, उसको लाइक या डिसलाइक करेगा। उसके लाइक या डिसलाइक के बेस के ऊपर जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो एंड यूजर को मिलेगी।